हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English, लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली। और उसके अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू बी इलिटरेट। सो बेसिकली हम इस चीज़ के अंदर ये डबल नेगेटिव्स, ये जो चीज़ है, काफ़ी बार आप 2 बार नेगेटिव चीज़ सेंटेंस में बोल दोगे तो उसका मतलब पॉजिटिव इम्प्लाई हो जाएगा। तो डबल नेगेटिव ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी को टॉन्ट या किसी को ताना मारने के लिए कन्वर्जेशनल स्पीच में यूज़ कर सकते हो, बट एम्फेसिस बढ़ाने के लिए अगर आप रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हो तो समटाइम्स क्या होता है, या तो आपका मीनिंग चेंज हो जाता है या तो मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर या सेंटेंस का जो इम्प्लीकेशन है वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है, राइट। इसीलिए इसको इन्होंने ये इलिटरेट यानी अनपढ़ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सो डोंट डू नथिंग आई वुडंट डू। तो ये सेंटेंसेस मतलब अगर आपको कोई सीख दे रहा है या सलाह दे रहा है और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई भी काम मत करना जो मैं ना करूं, राइट। सो इस टाइप का सेंटेंस जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हो, राइट, एज एन राइटिंग के अंदर आप जब डालोगे तो क्या होगा, अगर आप 2 नेगेटिव चीज़ों को साथ में लिख दोगे तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस के अंदर आ जाएगा। तो काफ़ी बार अगर आप ऐसे सेंटेंसेस नॉन नेटिव रीडर्स को दोगे तो वो गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, राइट। एज एन जो रेगुलरली इंग्लिश नहीं बोलते उनको ऐसे सेंटेंसेस सही से समझ में आने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो वाई ये चीज़ हमें कम इस्तेमाल करनी चाहिए इज़ बिकॉज ग्रामर में ऐसे कोई रूल्स नहीं है, राइट। ग्रामर आपका ग्रामर के जो रूल्स हैं, जैसे ग्रामर ऑफ अलाउएबल एरर्स या ये सारी जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि ग्रामर जो ऐसी चीज़ है जो कि करंट यूज़ और कौन सा वर्ड या कौन सा सिंटैक्स कहाँ कितना फॉलो हो रहा है उसके बेसिस पे रूल्स ग्रामर का चेंज होता रहेगा। जैसे सबसे प्रिडोमिनेंट एग्जांपल इज़, आप मोबाइल के अंदर आपके मोबाइल का जब लैंग्वेज सेट करते हो तो दे आस्क यू यूएस इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश या यूके इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश, राइट। मतलब आपके पास इस हिसाब के ऑप्शंस अवेलेबल क्यों हैं? क्योंकि ये तीनों जगह की यूजेजेस इन तीनों जगह के स्पेसिफिक रहेगी। सो ग्रामर में आपके जो रूल्स हैं वो ट्रेंड्स डिक्टेट करेंगी, मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है वही आपके ग्रामर की ट्रेंड डिक्टेट करेगा। तो ये टाइप के सेंटेंसेस ज़्यादा ट्रेंड में नहीं आते, राइट। सो उसका एक और, अगर आप दूसरी कोई लैंग्वेज की के बारे में बात करेंगे, जैसे अगर मुझे जापानीज़ में बाथरूम कहाँ है ये चीज़ पूछनी है तो आप बोलोगे तोएरे वा दोको देस का, राइट। जब अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो सेंटेंस हो जाएगा बाथरूम वेयर इज, राइट। मतलब ये अगर आप डायरेक्ट सिर्फ ट्रांसलेशंस कर रहे हो तो उसका मीनिंग इम्प्लाई नहीं होगा एग्जैक्टली मतलब आपको जो सुन रहा है आपका सेंटेंस या जो कन्वर्ट कर रहा है उसको रफ आइडिया आ जाएगा कि ये सेंटेंस में क्या चीज़ बताई जा रही है, बट उसका जो एग्जैक्ट 100% मीनिंग है वो कन्वे नहीं होता। तो जब आप इस तरह से डबल नेगेटिव टू इम्प्लाई पॉजिटिव मैसेजेस यूज़ कर लोगे तो अगेन नॉन नेटिव स्पीकर जो है उनको काफ़ी बार वो ग्रास्प करने में मुश्किल होती है। तो नो आई वोंट गो और आई डिडेंट सी इट नो वेयर, सो आई डिड नॉट सी इट नो वेयर मतलब मैंने कहीं पर भी वो चीज़ नहीं देखी, मतलब यू डिडंट फाइंड समथिंग, राइट। तो डबल नेगेटिव हम इफेक्ट को एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई डिडेंट सी इट नोवेयर और आई डिड नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट एनीवेयर। ये दो सेंटेंसेस में ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट किसकी आई? तो ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट इसकी आई, बिकॉज दैट इज़ exaggerating the effect of already existing actions and things like that. तो
ये वाली चीज़ है। ऐसे सेंटेंसेस अगर आप इंटेलेक्चुअल कन्वर्जेशंस में या डीप में अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, अगर ऐसे सेंटेंसेस आप वहाँ इस्तेमाल कर लेते हो तो क्या होता है, ये आपकी जो इफेक्ट है वो नेगेटिव थोड़ी स्पीकर के ऊपर पड़ेगी। सो ट्राई नॉट टू यूज डबल नेगेटिव्स जब आप आपके एसेज या आपके एप्लीकेशन लेटर्स के अंदर क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, बिकॉज दिस kind of language is used by illiterate users or users who are not really using English for knowledge transference, right? वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं ताना मारने के लिए या सेंटेंस को लंबा करने के लिए। सो these provide exaggeration for effect। तो बस यही चीज़ है, राइट? सो अगर आप इलिटरेट स्पीच की बात करोगे तो हम कैसी कैसी गलतियां करते हैं, तो या तो आप डबल नेगेटिव्स यूज कर लोगे, या तो आप क्या करोगे, गलत केस का प्रोनाउन यूज कर लोगे, राइट? ही की जगह हिम यूज कर लोगे या वाइस वर्सा, या तो आप ऑक्सिलरी हैव, हैज, हैड ये चीज़ सही से नहीं यूज करोगे, राइट? और हम कुछ चीज़ों को काफ़ी बार अननेसेसरीली रिपीट कर देंगे, राइट? सो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा, विच अगेन नॉन नेटिव या रेगुलरली जो लैंग्वेज नहीं यूज़ करता है उसके ऐसे सेंटेंसेस में गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो अनसोफिस्टिकेटेड या जो अगेन जो रेगुलरली लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता, उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे लर्न करके रखे हुए होते हैं, राइट? और उन वर्ड्स का उनके लिए वही मीनिंग इम्प्लाई होता है, और जब आप उस वर्ड का कोई और मीनिंग उनके साथ यूज़ कर लोगे तो व्हाट हैपेंस इज वो चीज़ का मतलब वो समझ नहीं पाते। तो ये आपके इलिटरेट स्पीच के इलास्ट्रेटेड प्रॉब्लम्स है। सो दूसरे कॉमन एरर्स आपके रहेंगे, एपोस्ट्रोफी जो रहती है उसको लोग कंफ्यूज कर देते हैं काफ़ी बार। सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल इट इज़ और इट्स, राइट? मतलब इट एपोस्ट्रोफी एस डालोगे तो वो इट इज़ होता है, और बिना एपोस्ट्रोफी के लगाओगे तो क्या होगा, पोजेशन दिखाएगा। सो ये चीज़ की गलती काफ़ी बार करते हैं। फिर पोजेसिव प्रोनाउन इनकरेक्टली, तो दिस दैट या योर्स और माइन और ये चीज़ जब बतानी होती है तो काफ़ी बार हम दिस की जगह दैट यूज़ कर लेते हैं, या दीज और दीज और दिस की गलती कर लेते हैं, या THEIR यानी उनका और THERE माने उधर, राइट? ऐसे जो गलतियां करते हैं ये आपकी पोजेसिव प्रोनाउन की इनकरेक्ट मिस्टेक्स रहेगी। फिर यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस इंस्टेड ऑफ द परफेक्ट टेंस, तो हम ऐसे काफ़ी बार बोल देते हैं कि भाई खा लिया, ये बोलना है आपको, तो आप बोलोगे आई हैव एट, राइट? क्योंकि मन में आपने क्या किया, आपने आपकी नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, राइट? सो फॉर मी, मेरा नेटिव गुजराती है तो मैं खाई लीदू, राइट? इफ आई से दैट, मैं उसको कन्वर्ट करूंगी तो हो जाएगा आई हैव एट। बट इंग्लिश में आपको रूल्स, जैसे हमने वो टाइमलाइन डिस्कस की थी, यहाँ पे आपने जो एक्शन की वो परफेक्ट टेंस के अंदर चली गई, तो आपको जो बोलना है वो है आई हैव ईटन, राइट? फिर हम रॉन्ग केस यूज़ करते हैं, जैसे ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स के साथ हमको ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है और सब्जेक्ट्स के साथ नॉमिनेटिव केस, तो हम उसका उल्टा पुल्टा कर देते हैं, राइट? तो ये आपके चार्ट्स हैं, लाइक देखो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस मिस्टेक है, और मुझे ऑब्वियस क्यों लगेगी, क्योंकि आई हैव बीन इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल फॉर 14 years एंड देन इन एन इंग्लिश मीडियम कॉलेज फॉर द नेक्स्ट 4 years, और अभी वर्किंग एनवायरनमेंट भी मेरा इंग्लिश है। तो ये सेंटेंसेस आपका रेगुलर इंग्लिश यूज़ रहेगा तो आपको लगेगा कि व्हाट इज़ दिस, राइट? बट ये मिस्टेक्स काफ़ी लोग रेगुलर यूज़ में कर लेते हैं, जैसे डोंट टेक नो रबर निकल्स, राइट? व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से इज डोंट टेक एनी रबर निकल्स। तो ये जो रेड के अंदर जो सेंटेंसेस लिखे हैं, दीज आर द काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू डोंट वांट टू राइट और स्पीक, राइट? मतलब उससे क्या होगा, बेसिकली आपकी इंप्रेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, राइट? सो समथिंग लाइक दैट्स देयर एटीट्यूड और दैट एटीट्यूड, राइट? तो ये चीज़ हम इफ़ेक्ट लगाने के लिए यूज़ करेंगे, बट वो इफ़ेक्ट लगाने में सेंटेंस का जो इम्प्लीकेशन या सेंटेंस का जो
जो मेन अंडरलाइंग मैसेज है वो काफ़ी हद से ऑल्टर हो जाता है. तो दिस इज़ योर वन पेज नंबर 1 एंड दिस इज़ योर पेज नंबर 2. तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जानना है तो जस्ट गो थ्रू दीज लिस्ट्स, और जो रेड इंक से टाइप की हुई जो सेंटेंसेस है, दैट इज़ व्हाट यू डोंट वांट टू यूज़. You have to use the ones under blue because we are educated speakers, right? So ABC ramblings में काउंसिल एंड काउंसेल. सो सेल ऐसे लोगों के लिए यूज होगा जो आपको एडवाइस देंगे, या आपके स्कूल में, आपके अगर स्कूल में एजुकेशनल काउंसलर हैं तो व्हाट दे डू इज, वो आपके स्कूल की रिकॉर्ड देके आपको सलाह देंगे कि आपको आगे कहाँ बढ़ना चाहिए. या अगर आप अमेरिकन टीवी शो ड्रामास देखते हैं, कॉप शोज, डिटेक्टिव शोज, तो उसमें ऑफ कोर्स जो चोर है वो हमेशा बोलता है आई नीड माई काउंसलर. मतलब वो क्या है, वो लॉयर की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लॉयर क्या है, आके उनको एडवाइस देंगे, राइट? इसीलिए उनको काउंसलर बोला जाता है. तो जो एडवाइस दे रहे हैं या एडवाइस देने वाले लोग, वो सेल विथ एन SEL वैसे वाले काउंसिल रहेंगे या काउंसलर. और काउंसिल जो है वो आपकी ग्रुप ऑफ लोग रहेगी जो कि कुछ चीज़ को डिस्कस करके फिर डिसाइड करते हैं, राइट? जैसे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, मतलब बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स एक रूम में मिले और उन्होंने कुछ डिसाइड किया और फिर उसको अनाउंस किया. तो आई होप दैट ये डिस्टिंक्शन आपको क्लियर हो गया हो. देन आई ओनली सी हिम वंस अ वीक. तो अगर आप ओनली और वंस, देखो ये क्या है, ये अगेन वो रिटर्न बैक, राइट? मतलब आप रिटर्न कर रहे हो तो आप वापस ही जा रहे हो, आपको बैक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. आप कभी रिटर्न फ्रंट नहीं करोगे, आप हमेशा रिटर्न बैक ही करोगे. तो अगर आप रिटर्न वर्ड यूज़ कर रहे हो तो बैक की ज़रूरत ही नहीं है. ये वैसा ही है, अगर वंस अ वीक आप बोल रहे हो, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एक बार हर वीक में. और ओनली आप बोलोगे वो भी एक बार इम्प्लाई करेगा. तो ओनली और वंस, ये दोनों वर्ड्स क्या है, सेम चीज़ बताने की कोशिश कर रही है. तो डोंट ट्राई टू यूज़ वर्ड्स दैट यू आर रिडंडेंट, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है. तो आप लिख सकते हो बट लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. बट अगर कोई एकदम ग्रामर नाजी जिन लोगों को बोला जाता है, राइट, इंटरनेट पे, जो कि आपके फेसबुक कमेंट्स में लिख के इट इज़ नॉट योर, इट इज़ यू आर, राइट, समथिंग लाइक दैट, ऐसे लोग ऐसे सेंटेंसेस को देख के बहुत भड़क जाते हैं, राइट? सो ट्राई टू नॉट use redundant words. Then finally we have the grammar of correct usage, which is it is I who am tired or it is I who is tired. So I जो है, जैसे again antecedent हमने किया, right, participle dangling में. So because हमारी antecedent I है और जो dangle हो रहा है वो है हूँ, right? तो ये दोनों जो words हैं वो आपके सिंगुलर वर्ड्स हैं. और बिकॉज हम सिंगुलर वर्ड्स विच आर टॉकिंग अबाउट नाउन्स एंड थिंग्स लाइक दैट की बात कर रहे हैं, तो हम डाइवर्ट होंगे टूवर्ड्स आवर नॉमिनेशन और वर्ड्स लाइक एम. तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा इट इज़ आई हूँ एम टायर्ड. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. अगर आपको कोई भी डाउट हो, लेट मी नो डाउन देयर इन द कमेंट्स और द Q&A सेक्शन बिलो. You can approach me on all of Unacademy platforms at Binati157, and do not forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a nice day.